there is a huge gap between a rich person and our community, because most of the people of our community are poor, they are ciphers, they do not have any more opportunity to first deserve then desire. First of all, you will have to get the better education, then you can get any more things. समाज हैं हमारे रविदास समाज से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षित करने का काम करें, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें और अपने जीवन के पथ पर अपने आप को निश्चित रूप से विकसित कर सकें और राष्ट्र का कल्याण कर सकें। शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ खजौली में आज बैठक की गई है। हम लोगों का निर्णय है कि हम लोग समाज के अंदर में समरसता के पाठ को आगे बढ़ाया जाए मजबूती से, और शिक्षा पर प्रकाश दें, शिक्षा में अपने जात में बढ़ोतरी करें और संविधान की महत्ता और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति हम सजगता लाएं अपने समाज के अंदर में आने वाले समय में हमें, ताकि हम अपने समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सके। यही मेरा लक्ष्य है और ये तब होगा जबकि हम अपने जमात में एकत्रित होकर के अपनी बात को जब तक नहीं रखेंगे, ताकि हमारा छीजन होता है गरीब गुरबा के लोगों से, मूर्ख के लोगों से और टूटे फूटे समाज से ही हमारे अधिकार का छीजन होता है। इसकी समारोह रखा गया, वो कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं प्रखंड स्तर के सभी पंचायत के लोग आए हुए हैं, खास कर खजौली प्रखंड के लोग हैं और अन्य प्रखंड से भी हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं। मुख्य अतिथि में कौन कौन सब है? दिनेश बाबू हैं हमारे, श्री दिनेश साफी जो रिटायर्ड डीओ हैं और इनका घर सुकी में ही है, और हमारे क्षेत्र के लोग हैं, अब विद्वान आदमी हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। अब अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है जुगल रविदास, संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ का जिला अध्यक्ष हैं और मेरा घर इसी प्रखंड के अंदर छपराढ़ी में पड़ता है। मुख्य रूप से तो हमारे संत शिरोमणि रविदास साहब के 648वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रखंड स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। तो संत शिरोमणि के जो आदर्श है, उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है, उस आदर्शों को हमारा समाज अपनाए और ख़ास करके उनका कहना था कि आज़ादी, शिक्षा, समरसता, समाज में सब हिल मिल के रहे, उनके संदेश को हम लोग पालन करें। दूसरा है कि संविधान की जो महत्ता है और लोकतंत्र की जो रक्षा है, आज तक आज़ादी के जब यहाँ पर संविधान क्या कहते हैं गणतंत्र दिवस की अमृत उत्सव जो है मनाया गया, लेकिन हमारे समाज के लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि हमारे वोट का क्या अधिकार है और संविधान के द्वारा हमें कौन कौन अधिकार मिला है और यह संविधान के रहने से हमें क्या लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ की जानकारी हम लोग समाज के निचले तबके को, जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि हमको जितनी सुविधाएं अभी मिल रही है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रोजगार की हो, इस सारी चीज़ की व्यवस्थाएं हमारा संविधान देता है। इसीलिए लोकतंत्र और संविधान दोनों को रक्षा करने के लिए हम आम आदमी को बताते हैं और आम आदमी सजग होंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। संविधान में जो वर्णित है और लिखा गया है, उसके तहत निश्चित तौर से गरीब गुरबे और उसी में भी जैसे बाबा साहब की अम्बेडकर की जीवनी है जिन्होंने संविधान लिख के दिया, उसी प्रकार से यहाँ भी जो सजग है, जो दबे कुचले से आए हुए हैं, शिक्षित है और जो सक्रिय हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, वह मिलना आवश्यक है, अति आवश्यक। मेरा नाम मुनिंद्र दास हुआ और यहीं सुक्की गांव में घर हुआ। मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ, मैं रामपट्टी मधुबनी के नज़दीक रामपट्टी से हूँ। मैं समाज लाले मधुबनी से बड़ाऊ के पद से रिटायर्ड हूँ, सेवानिवृत्त हूँ और इस संत शिरोमणि जन चेतना महासंघ के मैं जिला सचिव हूँ। मेरे यहाँ हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने समाज को एक संत शिरोमणि रविदास साहब का आयोजन, जन्मोत्सव आयोजन, ये लोग हम लोग का एक उत्सव है
और इस उत्सव के माध्यम से हम अपने समाज को ये जगाना चाहते हैं कि हमारे संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसे आप समझें, आगे बढ़ें, शिक्षित बने और शिक्षित बन करके अपने बाल बच्चों को शिक्षा दें, दुर्व्यसन को छोड़ें, जिससे कि हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। उसे हम अपने जितना हम दुर्व्यसन में लगाते हैं अपने बच्चे को हम शिक्षा में उतने पैसे लगावें जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारी सभ्यता आगे बढ़ी, हमारे संस्कृति आगे बढ़ेगा। यही शब्दों के लिए हम लोग ने यहाँ एक रविदास साहब का जन्मोत्सव समारोह 648 जन्मोत्सव समारोह आयोजित किए हैं और मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। चाहेंगे अपने समाज संत रविदास समाज के जितने भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जो लोग हैं अभी भी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हुए हैं, अभी कमी है। चूँकि हमारे समाज के लोग अभी भी जो नीचे तबके के लोग हैं अन्य कामों के प्रति समर्पित हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि गांव में अभी हमारे वर्ग के लोग शिव चर्चा में लीन रहते हैं और शिव चर्चा का जो 3 सूत्र है उसको हमेशा याद करते रहते हैं। मेरा कहना है, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो बाबा साहब का जो 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यह मेरा सूत्र है। हम कहना चाहेंगे कि तुम केमिस्ट्री का सूत्र याद करो, फिजिक्स का सूत्र याद करो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है उसका सूत्र याद करो, a+b² का सूत्र याद करो, a-b² का सूत्र याद करो, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे बच्चे अगर इस अनुसूत्र को याद करेंगे तो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक समाज सेवी बनेगा। मेरा नाम सीताराम रविदास और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और जिला का कोषाध्यक्ष स्थानीय हूँ, कन्हौली मेरा घर है। मेरा नाम प्रेम महारा हुआ, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। इस समारोह का मुख्य विषय था कि संविधान की रक्षा, महत्ता और लोकतंत्र की रक्षा। इसमें मुख्य रूप से आज जिन महापुरुषों का हम जयंती मना रहे हैं वह 648 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था कि समाज में शिक्षा की समरूपता, शिक्षा की समानता जब तक नहीं होगा तब तक उसको सामाजिक समानता नहीं मिलेगा, जब तक सामाजिक समानता नहीं मिलेगा तब तक उसको जो है सो आर्थिक समानता नहीं होगा, आर्थिक समानता नहीं होगा तो उसको राजनीतिक समानता नहीं होगा। जिस कारण ये चारों बिंदुओं पर जब तक समान रूप से हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे सर्वांगीण विकास में बाधक होगा। इसीलिए सबसे पहली ज़रूरी है शिक्षा, उसको अपनाएंगे तभी हम मानव के रूप में जी पाएंगे, अपने अधिकार के प्रति सजग रहेंगे और अपनी जो विकासात्मक स्थिति है वह सर्वांगीण विकास कर सकने में हम सक्षम हो पाएंगे। इसका सबसे पहला जड़ है शिक्षा, तब सामाजिक, तब आर्थिक, तब राजनीतिक, ये समझ हमको आएगा। इसीलिए हम लोग एक जगह बैठ कर के एक दूसरे को अपना वैचारिक आदान प्रदान जो हमारे महापुरुष कहा गए हैं उस वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से अपने समाज को विकसित करने के लिए अपने विचार का आदान प्रदान करें। कहीं ना कहीं इस तरह के बैठक से अपने समाज को जो जगाने का काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ, निश्चित। जब तक हम जगाने का काम, हम लोग को जो बाबा साहब अधिकार दिए थे, ये याद कीजिए उस वैदिक युग को जिस समय में हम लोगों को आदमी के रूप में नहीं जीने दिया जाता था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, उससे निजात हमारे बाबा साहब संविधान का रचना करके जो दिया उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एक सही मानव के रूप में जी रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे को हम लोग शिक्षित होकर के जगाने का काम कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से शिक्षा का आदान प्रदान हो और अपने अपने परिवार का विकास करते हुए राष्ट्र की मुख्यधारा में हम लोग जुड़ सकें। Myself is Sukheshwar Ram, son of late Tunai Das of village Dara, post Pali Mohan, police station Khajoli, district Madhubani, Bihar. I am a teacher in middle school Samora of Kusheshwar Asthan, East Block, Darbhanga district. There I teach English. So I want to speak in English language, but unfortunately only a few persons can understand English language. So
I don't want to take any more time. Now, please question. Today you are celebrating block level Ravidas Jayanti. What do you say something about this? Yes, this celebration day gives us the memories of our ancestors. In those days, our ancestors were suffering in many difficulties because they had not so much education. So, this celebration gives us an information to give education to our children so that they can understand their rights.